तो साइंटिस्ट अब आगे देखिए एक्सरसाइज 12.10 का आगे फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। साइंटिस्ट फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इसने बोला फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स। अपने को कोट एक्स का डेरिवेटिव करना है यूजिंग द कोटेंट रूल। यहाँ पे साइंटिस्ट इसने अपने को कोटेंट रूल बोला है। कोटेंट रूल का मतलब होता है फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है ना। इसने अपने को बोला कि कोट एक्स का जो डेरिवेटिव करना है वो फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके करना है। तो देखिए जो इसके अंदर साइंटिस्ट डायरेक्ट फंक्शन नोट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर अपने को फंक्शन गिवन है। फंक्शन अपने को साइंटिस्ट दे रखा है कोट एक्स, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, बोल रखा है इसने इस बार, ठीक है ना। यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल या फिर हम बोल सकते हैं कोटेंट रूल। कोटेंट रूल और फर्स्ट प्रिंसिपल एक ही होता है। तो इसका डेरिवेटिव वैसे तो साइंटिस्ट आपको अच्छे से पता है, जो कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है वो माइनस का कोसेकेंट स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। लेकिन इसको सोल्व करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल का साइंटिस्ट आपको अच्छे से पता है। अपना जो फंक्शन दे रखा है फंक्शन दे रखा है अपना एफ एक्स इज इक्वल टू कोट एक्स। फंक्शन के अंदर साइंटिस्ट एक्स की जगह एक्स प्लस एच पुट करते हैं तो क्या फंक्शन बनेगा, अपना फंक्शन बनेगा कोट एक्स प्लस एच, ठीक है। तो साइंटिस्ट फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर क्या होता है, जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं ना तो उसके अंदर अपने को लिमिट वाला केस चूज करना पड़ता है। लिमिट यहाँ पे बनेगी h टेंड्स टू 0, ठीक है। और फंक्शन का जो x है उसको x प्लस एच से रिप्लेस करने के बाद जो अपना न्यू फंक्शन बनता है उसमें से अपना ओल्ड फंक्शन रिमूव करते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं h से। और इसको जब सोल्व करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 के लिए तो इसका फंक्शन का डेरिवेटिव ही अपने पास निकल के आता है, ठीक है ना। तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे करेंगे लिमिट हो जाएगी अपनी h टेंड्स टू 0। फंक्शन का x प्लस एच क्या है, फंक्शन का x प्लस एच अपना है कोट x प्लस एच, कोट x प्लस एच है। माइनस के अंदर ओल्ड फंक्शन क्या है कोट x अपोन में h, ठीक है। बस इसकी अपने को लिमिट ही सोल्व करनी है। तो देखिए लिमिट तो साइंटिस्ट अपनी h टेंड्स टू 0 है। तो साइंटिस्ट इसमें जो अपना कोट वाला फंक्शन दे रखा है इसको हम कोस और साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कोट क्या होता है, कोट अपना होता है कोस अपॉन साइन, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कोस एक्स प्लस एच अपॉन साइन एक्स प्लस एच लिखेंगे, ठीक है। माइनस के अंदर कोट एक्स, माइनस के अंदर कोस एक्स अपॉन साइन एक्स ये लिखेंगे। और इसके साथ टोटल अपॉन में अपने को h दे रखा है, यानी कि इस टोटल वैल्यू को h से डिवाइड करना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 अपॉन h, ठीक है ना। इसकी लिमिट तो साइंटिस्ट आपको पता है h टेंड्स टू 0 ही है। एक बार लिमिट को छोड़ दीजिए, इसको फंक्शन को सोल्व करता है अपने पास जो बना है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, अपने पास नीचे तो एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम इसके अंदर लेना पड़ेगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच, ठीक है। ये एलसीएम आ जाएगा इसका। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे साइंटिस्ट, क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्लस एच हो जाएगा। माइनस के अंदर अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपने पास हो जाएगा कोस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। और साइंटिस्ट इस टोटल वैल्यू के देखिए अपोन में एच दे रखा, तो यहाँ पे हम एच यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बनेगा। मान लेते हैं कि अपना जो x है वो तो a है और अपना x प्लस एच है ना वो अपना b है, x प्लस एच b है। तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ध्यान से देखना, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। साइंटिस्ट याद कीजिए साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b क्या होता है, वो होता है साइन a माइनस b। याद आया ना कुछ, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b अपना फॉर्मूला होता है साइन a माइनस बी, यानी कि a का मतलब यहाँ पे x है, a माइनस बी करेंगे तो माइनस एक्स माइनस एच हो जाएगा, ठीक है ना। अपोन में अपने पास यहाँ पे साइन x इंटू साइन एक्स प्लस एच है और ये तो अपोन वाला एच है जो डिवाइड किया है, ठीक है। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए x से x तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा साइन माइनस एच बचेगा। ऊपर तो अपने पास बचेगा साइन माइनस एच, अपोन में ये एच अपना है यहाँ पे
इंटू के अंदर ये साइन एक्स है, इंटू में अपना क्या है साइन एक्स प्लस एच है। ठीक है साइंटिस्ट, ये ब्रैकेट ध्यान से लगाना, ये साइन एक्स प्लस एच के साथ में नहीं है, ये इसका एंगल के साथ में ब्रैकेट है एक्स प्लस एच। अब साइंटिस्ट आपने इससे पहले देखा होगा कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब एंगल नेगेटिव होता है, यहाँ पे देखिए साइन का एंगल नेगेटिव है माइनस एच है ना, तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब एंगल नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव साइन हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो साइंटिस्ट ऐसा हो जाएगा, ये जो नेगेटिव साइन है वो बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा माइनस का साइन एच हो जाएगा, माइनस का साइन एच हो जाएगा। अपोन में अपने पास ये एच दे रखा है, इंटू में ये अपने पास यहाँ पे साइन एक्स है इंटू साइन एक्स प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, जब साइंटिस्ट आपको पता है अगर अपनी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो है तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो के लिए क्या होता है, साइन एच अपॉन एच की वैल्यू 1 होती है। जो एंगल साइन के साथ में है अगर वही सेम एंगल अपने पास यहाँ पे अपोन में होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो साइन एच अपॉन एच की वैल्यू तो साइंटिस्ट आपके पास 1 हो जाएगी, ऊपर बचेगा -1 अपोन में अपने पास यहाँ देखिए अब एच की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे आप 0 पुट कीजिए, ये तो साइन एक्स अपना है ही, इंटू में साइन एक्स प्लस एच है, यहाँ पे एच की वैल्यू 0 पुट करोगे तो साइन एक्स प्लस 0 करोगे तो साइन एक्स बचेगा, एक साइन एक्स ये रहा और एक साइन एक्स ये रहा, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट माइनस का 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है साइंटिस्ट, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स का मतलब साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ये देखिए इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से सोल्व किया तो अपना जो डेरिवेटिव आया है वो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स आया। और वैसे आपको पता भी है जो अपना कोट वाला फंक्शन होता है, कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स ही होता है। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट अपने यहाँ पे 4th क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका 5th क्वेश्चन देखते हैं। साइंटिस्ट 5th क्वेश्चन के स्टेटमेंट देखिए, 5th क्वेश्चन में बोला है फाइंड द डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू π/2। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री के ऊपर इसका डेरिवेटिव निकालना है। जो फंक्शन अपने को दे रखा है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। साइंटिस्ट इसने अपने को कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं दे रखी जिससे अपने को पता चले कि इसका जो डेरिवेटिव है किसका यूज करके निकालना है, किस मेथड का यूज करके निकालना है। इसके अंदर तो इसने बोल रखा था कि फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करना है, लेकिन इसने ऐसा हमें कुछ नहीं बोला, तो इसका डेरिवेटिव हम किसी भी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट सबसे पहले तो इसका जो फंक्शन है वो नोट करते हैं। फंक्शन अपने को दे रखा है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। तो साइंटिस्ट इसका ना इसको मान लेते हैं u है और ये अपना v है, u अपॉन v का यूज करके इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो साइंटिस्ट इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं dy अपॉन dx। आपको पता है u अपॉन v का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो v एज इट इज पुट करते हैं, 1 प्लस कोस एक्स तो अपना एज इट इज आ जाएगा, इंटू u का डेरिवेटिव करते हैं। साइंटिस्ट 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस का सिंबल लगता है, u एज इट इज पुट करते हैं, u एज इट इज पुट करोगे तो 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, इंटू v का डेरिवेटिव करना है, v का डेरिवेटिव करना है साइंटिस्ट 1 प्लस कोस एक्स। तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, तो माइनस सिंबल यहाँ लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। अब साइंटिस्ट इसके टोटल पॉन में v का स्क्वायर करते हैं, यानी कि 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, साइंटिस्ट इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब माइनस कोस एक्स की मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ में, तो यहाँ पे तो देखिए माइनस का कोस एक्स हो जाएगा और यहाँ माइनस प्लस माइनस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस में यहाँ साइंटिस्ट अपना हो जाएगा साइन एक्स, क्या हो जाएगा साइन एक्स, साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स करोगे तो यहाँ पे अपने पास माइनस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, इनकी साइंटिस्ट हमने मल्टीप्लाई ही की है। अब इसके अपोन में 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। इसके अंदर ऐसा करते हैं, अपना जो साइंटिस्ट सेकंड और 4th टर्म है इसमें से माइनस का सिंबल कॉमन निकाल लेते हैं। सेकंड और 4th टर्म में से माइनस का सिंबल कॉमन निकालोगे तो अंदर अपने पास बचेगा प्लस का कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स बचेगा। यहाँ फिर माइनस का सिंबल कॉमन निकालने के बाद प्लस का साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। ठीक है, अब अपने पास साइंटिस्ट ये 2 टर्म बच गई, प्लस के अंदर साइन एक्स माइनस कोस एक्स, प्लस यहाँ पे बोलेंगे साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये 2 टर्म बचेगी। ठीक है ना,
इसके अपोन में 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर। तो साइंटिस्ट आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, इसका हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी होती है इज इक्वल टू 1। तो ये तो अपने पास देखिए माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ठीक है। अपोन में अपने पास क्या बचेगा 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर। ये तो साइंटिस्ट देखिए इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब इसने बोला है कि अपने को डेरिवेटिव करना है 8π/2। इसका साइंटिस्ट जो फंक्शन का डेरिवेटिव है अपने पास f डॉट एक्स, तो x की जगह अपने को π/2 पुट करनी है। फंक्शन का डेरिवेटिव आने के बाद x की जगह π/2, तो साइंटिस्ट यहाँ पे π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो x की जगह 90 डिग्री पुट करना है, सिंपल है। तो देखिए -1 प्लस साइन 90 डिग्री पुट कर सकते हैं, माइनस कोस 90 अपॉन 1 प्लस कोस 90 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखते हैं साइंटिस्ट क्या रिजल्ट आता है। ये तो माइनस का 1 है, साइन 90 की वैल्यू साइंटिस्ट +1 होती है, तो +1 हो जाएगा। माइनस के अंदर कोस 90, साइंटिस्ट कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, अपॉन 1 प्लस कोस 90, कोस 90 की वैल्यू साइंटिस्ट आपको पता है 0 होती है, ठीक है। 1 प्लस 0 करोगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। यहाँ देखिए -1 + 1 ये कैंसिल हो जाएगा, पर अपने पास माइनस का 0 बचेगा, इज इक्वल टू साइंटिस्ट ये कंप्लीट रिजल्ट 0 ही आएगा अपना, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट इसका आगे 6th क्वेश्चन दे रखा है, वो सोल्व करते हैं। 6th क्वेश्चन के अंदर अपने को साइंटिस्ट इसने बोला है फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना 8x = π/4 के ऊपर, ठीक है। फंक्शन अपने को दे रखा है 2 - 3 cos x अपॉन साइन एक्स। इसको साइंटिस्ट किसी भी वे से सोल्व कर सकते हैं। अपना फंक्शन दे रखा है साइंटिस्ट f(x) = 2 - 3 cos x अपॉन साइन एक्स, तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं। अपना f डॉट एक्स क्या हो जाएगा साइंटिस्ट u अपॉन v से डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले अपना v एज इट इज आता है, यानी कि साइन एक्स तो अपना सेम हो जाएगा, इंटू u का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 का डेरिवेटिव साइंटिस्ट देखिए 2 कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। -3 कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। v एज इट इज u का डेरिवेटिव कर दिया। अब साइंटिस्ट माइनस के अंदर u एज इट इज करते हैं, 2 - 3 कोस एक्स, u एज इट इज कर दिया, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस एक्स। अपोन में साइंटिस्ट v का स्क्वायर करते हैं, यानी कि अपोन में तो अपने पास साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसका ये डेरिवेटिव आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, f डॉट एक्स की वैल्यू साइंटिस्ट क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा अपने पास। ये ऐसा नहीं है कि साइन एक्स प्लस 3 साइन एक्स, नहीं, ये इसके इंटू के अंदर दे रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू साइन एक्स करोगे तो 3 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। माइनस के अंदर ये क्या हो जाएगा, माइनस कोस एक्स की मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ में, तो ये हो जाएगा अपने पास -2 कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर एक्स, 3 कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। माइनस का 3 कोस स्क्वायर एक्स माइनस प्लस 3 कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक बात है। उसके अपोन में अपने को दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स। अब साइंटिस्ट इसके अंदर ऐसा करते हैं, ये देखिए फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट और थर्ड टर्म में से साइंटिस्ट 3 कॉमन निकल रहा है, 3 कॉमन निकालने के बाद अपने पास अंदर बचेगा, देखिए साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, प्लस में कोस स्क्वायर एक्स बचेगा। साइंटिस्ट हम यहाँ पे डायरेक्ट आइडेंटिटी पुट कर देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 1 ही पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के अंदर यहाँ बचेगा 2 कोस एक्स, 2 कोस एक्स बचेगा, ठीक है। और इसके अपोन में अपने पास यहाँ पे दे रखा है 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा 3 × 1 करोगे 3 हो जाएगा, -2 कोस एक्स हो जाएगा, अपोन में साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। लेकिन साइंटिस्ट अब इसने बोला है कि अपने को डेरिवेटिव निकालना है 8π/4 पे। π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो यहाँ पे x की जगह 45 डिग्री पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 - 2 कोस 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ये क्या हो जाएगा
3 माइनस 2 इंटू साइंटिस्ट कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसके अपोन में √2 आ जाएगा। अपोन में यहाँ पे साइंटिस्ट देखिए साइन स्क्वायर 45 करेंगे, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो इस वैल्यू को साइंटिस्ट टोटल को हम 1/2 से डिवाइड करेंगे तो इसके 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे डायरेक्ट ही सोल्व कर लिया, ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे इसको। तो अपोन में तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए √2 एलसीएम ले लिया, √2 एलसीएम ले लिया और ये तो 2 साइंटिस्ट इसके मल्टीप्लाई में है, वो तो ठीक है। तो √2 एलसीएम लेने के बाद यहाँ हो जाएगा 3√2, क्या हो जाएगा 3√2 माइनस 2, ये रिजल्ट आएगा। इसमें साइंटिस्ट ये जो इंटू के अंदर 2 है इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल करेंगे तो ये अपने पास √2 आ जाएगा। √2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो अपने पास √2 बचेगा और इनके अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√2 इंटू √2 करोगे, √2 इंटू √2 से अपने पास 2 आ जाएगा, 2 इंटू 3 करोगे 6 हो जाएगा, 2 3 6 माइनस के अंदर 2√2, ठीक है। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 8π/4 के ऊपर 6 माइनस 2√2। ये साइंटिस्ट अपने यहाँ पे 6th क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं आगे इसका साइंटिस्ट 7th क्वेश्चन देखेंगे। आगे साइंटिस्ट इसके 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखेंगे। 7th क्वेश्चन में देखिए इसने क्या बोला, इफ़ y इज इक्वल टू, एक फंक्शन दे रखा है अपने को और अपने को प्रूव करना है कि y स्क्वायर प्लस dy/dx का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। तो देखिए साइंटिस्ट 7th क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो नोट करते हैं कि अपने को गिवन कंडीशन क्या दे रखी है। टू गिवन कंडीशन के अंदर साइंटिस्ट अपने को एक फंक्शन दे रखा है जो कि इस प्रकार है, y अपने को फंक्शन दे रखा है कि इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। ये फंक्शन अपने को गिवन है और अपने को अब प्रूव क्या करना है वो फंक्शन देखते हैं। टू प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट अपने को इसने दे रखा है y स्क्वायर प्लस dy/dx का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। ये अपने को गिवन कंडीशन है, ये अपने को प्रूव करने वाली कंडीशन है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। साइंटिस्ट जो कंडीशन अपने को प्रूव करनी है उसको देख के चलते हैं। इसके अंदर अपने पास एक तो y स्क्वायर दे रखा है और एक अपने पास dy/dx का स्क्वायर दे रखा है। तो सबसे पहले तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम इसका डेरिवेटिव करते हैं dy/dx। अपना जो फंक्शन दे रखा है ना y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, इसके अंदर आप नोट करना ये जो a और b है वो साइंटिस्ट कॉन्स्टेंट वैल्यू है। इसके अंदर आप ऐसा नहीं कर देना कि u इंटू वी का फॉर्मूला लगा दो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि डेरिवेटिव करते समय जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, अपने को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो कंप्लीट रिजल्ट के अंदर x होना जरूरी है। ये जो a है ये तो कांस्टेंट वैल्यू अपनी, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट फटाफट इसका डेरिवेटिव कीजिए। a तो कांस्टेंट वैल्यू है, sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, फिर b अपने पास यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, cos x का डेरिवेटिव साइन माइनस का sin x होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस की जगह माइनस का सिंबल पहले से यूज कर लिया। ये तो देखिए इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है dy/dx का स्क्वायर दे रखा है, तो इसका स्क्वायर करना है अपने को। dy/dx का स्क्वायर करेंगे, इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a cos x माइनस b sin x का स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर ओपन करोगे साइंटिस्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है ना, a स्क्वायर हो जाएगा साइंटिस्ट। इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर x, a स्क्वायर हो गया, प्लस में b स्क्वायर करना है यानी कि b स्क्वायर साइन स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस 2 भी करते हैं, 2 इंटू cos x sin x। अपने पास ये रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। अब साइंटिस्ट इसने बोला कि y स्क्वायर, अपने को y का फिर स्क्वायर करना है। ये तो अपने पास यहाँ पे dy/dx का स्क्वायर आ गया। अब अपने को y का स्क्वायर करना है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन जो अपने को गिवन वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट y यानी कि अपना फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन अपने पास है a sin x प्लस b cos x, ये फंक्शन गिवन है, इसका स्क्वायर करेंगे। इस वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा
ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, इसका कंप्लीट का स्क्वायर करोगे तो डायरेक्ट सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू ए बी साइन एक्स कोस एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब साइंटिस्ट जो कंडीशन अपने को प्रूव करनी है वो देखते हैं। वाई स्क्वायर प्लस डी वाई पॉइंट डी एक्स का स्क्वायर, अपने देखिए डी वाई पॉइंट डी एक्स का स्क्वायर तो ये अपने पास ये रिजल्ट आया है और वाई स्क्वायर अपने पास ये रिजल्ट आया है, तो साइंटिस्ट इन दोनों को ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जो अपने को गिवन सिचुएशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट वाई स्क्वायर प्लस डी वाई पॉइंट डी एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करते हैं। ये अपने पास देखिए साइंटिस्ट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स क्या करेंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस के अंदर ये देखिए साइंटिस्ट 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स होता है अपना साइन 2x ए बी साइन 2x। ठीक है, इसके अंदर साइंटिस्ट ये रिजल्ट ऐड करेंगे प्लस के अंदर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2ab। ये देखिए माइनस का ab तो बचेगा ही बचेगा, लेकिन 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है साइन 2x। अब इनमें से देखिए साइंटिस्ट कौन सी टर्म कट रही है, प्लस का ab साइन 2x माइनस का ab साइन 2x, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगी। अब साइंटिस्ट इसके अंदर ना जो ए स्क्वायर वाली टर्म है और बी स्क्वायर वाली टर्म है वो अलग कर लेते हैं। इसमें साइंटिस्ट ए स्क्वायर वाली टर्म एक तो ये है और एक ये है, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद अंदर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब साइंटिस्ट बी स्क्वायर वाली टर्म कॉमन निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर वाली टर्म कॉमन निकाल ली तो अंदर बचेगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और साइंटिस्ट आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी क्या होती है 1। ठीक है, ए स्क्वायर इंटू 1 करेंगे प्लस यहाँ पे अपने पास बी स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यही कंडीशन अपने को प्रूव करनी चाहिए। साइंटिस्ट देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के अंदर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यही अपने पास आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम बोलेंगे यहाँ पे हैंस अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन जो अपने को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दे रखी है वो प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट अपने यहाँ पे 7th क्वेश्चन हो जाएगा।